हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है, आज क्लास 12 का इंग्लिश कोर का पेपर था और पेपर बहुत ही ज्यादा मजा आ गया बच्चों को करके। कई बच्चों को पेपर काफी टफ भी लगा, थोड़ा सा मॉडरेट पेपर था। ना तो हम इसे इजी कहेंगे ना ही टफ कहेंगे, थोड़ा सा मॉडरेट था, इसलिए मुझे भी थोड़ा समय लगा इसके आंसर्स निकालने में। हमारे पास आज है सेट 1 और सेट 1 से आप मैच करेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आपके ठीक हुए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। तो फटाफट से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए और फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए कि कौन कौन से आंसर है। यहाँ पर एमसीक्यूज जो है काफी फैले हुए हैं, तो हम सिर्फ एमसीक्यूज क्वेश्चन के आंसर देने वाले हैं। जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है या 40 वर्ड्स में जो लिखने हैं उनको कम से कम हमने देने की कोशिश की है, क्योंकि वीडियो फिर काफी लंबी हो जाएगी और इतनी लंबी वीडियो फिर आपको पसंद नहीं आने वाली है। तो फटाफट से चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे पहले जो आपका रीडिंग स्किल वाला जो क्वेश्चन है, जहाँ पर रीड एक पैराग्राफ है जहाँ पर 5 स्टेटमेंट्स थी। आप इस पूरे पैराग्राफ को देख लेंगे। मैं इसका जरा कलर चेंज कर लूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो इसके आंसर है वो हाईलाइट कर रखे हैं रेड पेन से। तो आप रेड पेन वालों को देखिएगा सिर्फ, ठीक है। तो 5 यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर 5 पैराग्राफ्स हैं, मतलब एक पैराग्राफ में ही 5 पॉइंट्स हैं। और हम थोड़ा सा नीचे जाएं, स्क्रॉल करें, इसके क्वेश्चंस की तरफ आ जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, बाय टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज द ऑथर रेफर्स टू, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडर अंडर डेवलप्ड सिटीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स वाला था, इसको हमने ढूंढा नहीं है। थर्ड प्रश्न पे आ जाते हैं। थर्ड प्रश्न जो एमसीक्यूज आपके दे रखे हैं वो है आपका, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एजुकेशनल टॉयज विल मेक एजुकेशन मोर प्रैग्मेटिक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ प्रश्न जो है वो भी यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स वाला था, जो हमने नहीं किया है। फिफ्थ प्रश्न में जो आपका एमसीक्यूज था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओनली डी। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न 40 वर्ड्स में आपको आंसर देना था, ये आपको खुद करना था। सातवां प्रश्न ये भी 40 वर्ड्स में आंसर देना था। आठवें प्रश्न की तरफ चलें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इग्नाइट इंटरेस्ट। फटाफट से आप मार्क कर लेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी 40 वर्ड में देना था। 40 वर्ड में आपने इसमें ढूंढ के आपको इसमें दिया होगा। प्रश्न संख्या 2 पर आ जाए। प्रश्न संख्या 2 है ये, ठीक है, जो कि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं तो इसके कुछ क्वेश्चंस हमने मार्क किए हैं। जहाँ फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कम्स अंडर कन्वेंशनल मीडिया, तो इसका राइट आंसर था न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर इसका राइट आंसर था, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड प्रश्न, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन था इसमें ए था, इट सपोर्ट्स देयर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इट सपोर्ट्स देयर पॉइंट ऑफ व्यू, ये राइट आंसर था। तीसरे प्रश्न की बात करें तो व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज आर द इंटेंशन ऑफ पीपल हु शेयर इंफॉर्मेशन, इसको आपको खुद करना था। चौथा प्रश्न जो है इसमें, विच रीजन डू यू इन्फर फ्रॉम द पैसेज इज रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, इसका आंसर हमने मार्क किया है। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका चौथा है। तो चौथा क्वेश्चन करके हमने मार्क कर रखा है, यहाँ पर है, आपने यही टिक किया होगा उसमें। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लिख सकते हैं इसको। पांचवें प्रश्न की तरफ चले तो पांचवा प्रश्न, द थ्रेड फेस्ड बाय द न्यू एंट्रेंस इन द सोशल मीडिया, इसको आपको खुद फील करना था। छठा प्रश्न जो है, एक्सप्लेन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंस बिटवीन, ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, ये भी आपको खुद करना था। जो छठा प्रश्न है, एज पर योर इन्फ्रेंस ड्रॉन फ्रॉम पैरा विच कैटेगरी ऑफ पीपल फॉल एज विक्टिम टू फेक न्यूज। सातवां प्रश्न जो है, सातवें प्रश्न को हमने इसमें टिक कर रखा है। सातवें प्रश्न का उत्तर जो है आपका इसमें है, यहां से लेकर यहां तक है। एक शायद तीसरे प्रश्न का उत्तर भी हमने दे रखा है इसमें। इसमें जो तीसरा प्रश्न था आपका ये रहा, ठीक है। What according to the passage intention of people who share information, इसका भी आंसर हमने मार्क कर रखा है। थर्ड का आंसर, यहां से
लेकर यहां तक आप इसका थर्ड क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। सेक्शन बी में राइटिंग स्किल्स थे, जहां पर ये आपको किस चीज का है, ये एक नोटिस है, नोटिस दे रखा था तीसरे प्रश्न में ए ऑप्शन में। बी ऑप्शन की बात करें तो बी में भी आपको नोटिस ही ड्रॉ करना था तीसरे प्रश्न में। चौथे प्रश्न में आपने एक इनविटेशन ड्रॉ किया होगा ए ऑप्शन में, जबकि इसका जो बी था वो भी एक इनविटेशन कार्ड ही था। ठीक है, चौथा प्रश्न था ये। पांचवें प्रश्न की बात करें तो इसमें एक जॉब लेटर दिया हुआ है, जॉब लेटर आपको लिखना था। ठीक है, जॉब लेटर। और इसके बी में भी एक लेटर टू एडिटर लिखना था। ठीक है, आगे आ जाते हैं छठे प्रश्न पे अपने। छठा प्रश्न जो था वो आपको कह रहा है कि 2 क्वेश्चन के आंसर दीजिए इनमें से। ये सारी कुछ इंफॉर्मेशन थी आपकी, और उस पे आपको एक आर्टिकल टाइप का कुछ लिखना था, आर्टिकल लिखना था छठे प्रश्न में। इसमें इसका जो बी है, ठीक है, इसमें क्या लिखना था, इसमें एक रिपोर्ट लिखनी थी। ये सारी कुछ इंफॉर्मेशन है, इस पे आपको पूरी एक रिपोर्ट लिखनी थी। सेक्शन सी पे आ जाते हैं, जहां पर पूरा का पूरा एक पैराग्राफ दे रखा है, ये पोयम थी। ठीक है, जहां फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आर्ट वॉशेस अवे फ्रॉम द सोल ऑफ डस्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो है आपका हो जाएगा बी, हैप्पीनेस। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमने मार्क नहीं किया है, फोर्थ क्वेश्चन भी हमने मार्क नहीं किया है, यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन भी मार्क नहीं किया गया है, और जो सिक्स क्वेश्चन है उसके यहाँ पर इन तीनों के क्या लिखने थे, राइम्स लिखने थे। तो हमने इन तीनों के राइम्स आपको पैराग्राफ में यहाँ पर मार्क करवा रखे हैं। ग्रास 1, ठीक है, ये पहले शब्द के लिए है, वे ये दूसरे शब्द के लिए है, और अराउंड ये तीसरे शब्द के लिए राइम शब्द हो जाने थे। ठीक है, और वाले क्वेश्चन में चल जाते हैं। और क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन था, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, द इम्पैक्ट ऑफ मैरिड चिल्ड्रंस ऑन क्वाइट माइंड। इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, रिमाइंडेड हर ऑफ हर ओन चाइल्डहुड। इसका ही जो सेकंड पॉइंट था उसमें था द सैडनेस एंड हेल्पनेस। ठीक है, द सैडनेस एंड हेल्पनेस। थर्ड जो था इसका, वर्ड्स व्हेन पेल इंडिकेट द मदर्स। जो पेल शब्द है वो एक तरीके से मृत्यु को दर्शाता है, तो यहाँ पर डेथ लिख सकते थे आप। फोर्थ प्रश्न जो है अप्रोप्रिएट कह रहा है कि आई पुट लुकेड एट हर मदर अगेन टू फीलिंग रिलैक्स। ठीक है, रिलैक्स फील करने के लिए उसने रिटर्न देखा था उसे। ठीक है, पांचवा प्रश्न और छठा प्रश्न आपने खुद किया होगा। आठवें प्रश्न पे आ जाते हैं। आठवें प्रश्न में क्या क्या क्वेश्चंस थे। आठवें प्रश्न में जो पहला प्रश्न था, एज पर द गिवन एक्सट्रैक्ट द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इट वाज इम्पॉसिबल टू गो नियर साउथ पोल। यही इसका क्या था, रीजन था कि ये सक्सेसफुल हुआ। सेकंड प्रश्न जो था वो कह रहा है द वार्निंग दैट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट इज। वार्निंग की बात करें तो वार्निंग ये दे रखी है, हमने इसको हाईलाइट कर रखा है, ये पूरी सेकंड क्वेश्चन की वार्निंग है। सेकंड क्वेश्चन में आप इसे लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में ट्रू या फॉल्स पूछा है, तो ये स्टेटमेंट है ग्लोबल वार्मिंग इज ए थ्रेट टू ह्यूमन सर्वाइवल, तो ये बात एकदम ट्रू है। ठीक है, फोर्थ प्रश्न की बात करें तो कह रहा है एक्सप्लेन वन inference that can be drawn from the line it is easy to be blaze about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone। मतलब कह रहा है कि ये बहुत इजी होता है बोलना अपने कंफर्ट जोन में कि जो बर्फ वगैरह है वो क्या हो रही है, पिघल रही है, पर हमें इसका एक बताना था, अनुमान बताना था कि इसका एक्चुअली मतलब क्या है। ठीक है, तो आप मेरी बात को पूरी तरीके से समझ गए होंगे। और वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। और वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था बी, ऑप्शन बी, डिटरमाइनेशन। ठीक है, जहाँ पर प्रश्न था ही वुड अटेंड टू ऑल द
other matters only after killing 100 tigers. This reflect Tiger King is. सेकंड प्रश्न की बात करें तो कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली, इसको आपने खुद कंप्लीट किया होगा। थर्ड भी आपने कंप्लीट किया होगा। फोर्थ जो था वो आपका ट्रू फॉल्स वाला था, तो इसमें द किंग एम्बिशन इज टू सेव पीपल फ्रॉम द टाइगर्स, तो ये बात एकदम क्या थी, फॉल्स थी। ठीक है, नौवें प्रश्न पे आ जाते हैं। नौवां प्रश्न जो है आपका, इसमें कह रहा है द एक्सप्रेशन स्क्रॉचिंग फॉर गोल्ड रेफर्स टू, ऑप्शन नंबर बी, लुकिंग फॉर समथिंग दैट कैन फेच मनी। जो साहिब था वो कबाड़ वगैरह में वो आइटम ढूंढ रहा था जिससे उसे क्या मिल सके, मनी मिल सके। सेकंड जो था द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर साहिब्स लाइफ वाज दैट, उसका नेचर क्या था साहिब की लाइफ का, कि वो दिन रात भोजन की तलाश में रहता था, किस तरीके से अपना जीवन जिए उसको ही देखता था। तीसरा प्रश्न आपने खुद किया होगा। चौथे प्रश्न को हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, इसमें आप फिल इन द ब्लैंक्स की जगह गो टू स्कूल डाल सकते थे। फिफ्थ में एक्साइटमेंट डाल सकते थे। सिक्स पॉइंट जो था वो पूरा का पूरा क्या है, फॉल्स है, फॉल्स बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, यहाँ पर जो आपका बी और वाले सवाल में जो बी सवाल है उसका क्या राइट आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन का हमने आंसर मार्क कर रखा है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, द विजिट ऑफ एन इंग्लिश पोएट टू ए तमिल फिल्म स्टूडियो। ये काफी रीजन था, जो ऑडियंस विश्वास नहीं कर पा रही थी। यहाँ पर बाय थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स का मतलब क्या है, इसका मतलब है शॉक्स एंड सरप्राइज। ठीक है, शॉक्स एंड सरप्राइज। थर्ड प्रश्न को देखें तो थर्ड प्रश्न हमने इसमें मार्क नहीं किया है, ये सब प्रश्न जो है आपको खुद ढूंढने थे, थर्ड फोर्थ, ठीक है, एंड फिफ्थ, ये तीन प्रश्न। सिक्स को हमने फॉल्स ट्रू बताया है, तो ये बात जो है द ऑडियंस वर एंथ्रिल्ड बाय द पोएट्स इम्प्रेसिव स्पीच, ये फॉल्स था। ठीक है, आगे प्रश्न पे आ जाते हैं। ये 10वां प्रश्न था जिसमें से आपको कोई 6 क्वेश्चन करने थे, यहाँ पर 6 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं और 6 क्वेश्चन आपको 6 में से कोई 5 क्वेश्चन करने थे। यहाँ पर 3 प्रश्न दिए, इसमें से कोई 2 प्रश्न आपको करना था और इनमें से कोई एक प्रश्न आपको करना था, किसी एक पर आपको लिखना था, या तो ए या बी कर सकते थे, इसमें से किसी एक पर आपको आंसर देना है। ठीक है, ये इस प्रश्न पत्र में बस इतने ही प्रश्न है। आई होप आपको आपका जो पेपर है काफ़ी अच्छा गया होगा और आपने अच्छे से सारे आंसर्स लिखे होंगे। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए आंसर्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।